तो आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पर्सन जो हैं आपके बारे में ट्रूली फील तो करते हैं, लेकिन उनका एक्शन अभी आपकी तरफ क्या होगा और आजकल उनके और थर्ड पार्टी के बीच में क्या हो रहा है, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। और आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं आज, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो चलो बिना देर के रीडिंग को शुरू करते हैं। और yes, as I always say, before you start watching the reading, you need to have the trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourselves. So with that same trust and faith, you have to watch the reading. तो या चलो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर दैट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. As you already know, my name is Suman and I welcome you back to my channel Tarot Fragrance Suman. तो चलो रीडिंग को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और देखते हैं कि आपके पर्सन की अभी फ़िलहाल जो है वो क्या एनर्जी है, हाईलाइटेड एनर्जी. आपके पर्सन अभी फ़िलहाल शायद कुछ भी नहीं सोच रहे हैं. ठीक है, ये ब्लैंक आया है, ब्लैंक कार्ड आया है और इसको हम यहाँ रख देते हैं. तो या तो आपके पर्सन जो हैं वो अभी कुछ सोचना नहीं चाहते हैं, ये भी हो सकता है. तो हमारा सवाल था कि आपके पर्सन जो हैं वो अभी किस एनर्जी में हैं, थर्ड पार्टी के लिए वो क्या सोच रहे हैं और आपके लिए वो क्या सोचते हैं. तो हम यहाँ पर दोनों जगह पर देख लेंगे आपके पर्सन आपके लिए क्या फ़ील करते हैं और फिर थर्ड पार्टी के लिए क्या फ़ील करते हैं और अभी उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं. ठीक है गाइस. तो रोज़ की तरह कार्ड्स को अच्छे से शफ़ल कर लेते हैं और फिर हम यहाँ पर आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है और थर्ड पार्टी के लिए क्या है यहाँ ले लेंगे. ठीक है, तो स्टे फोकस्ड गाइस. तो ये सारी चीज़ें थोड़ी पीछे पीछे कर देते हैं ताकि हमको जगह मिले, है ना. तो आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है और थर्ड पार्टी के लिए क्या है. ठीक है, तो यहाँ मैंने कार्ड्स निकाल लिए हैं और अब हम यहाँ से लेते हैं. तो आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है. स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, टावर, 5 of Pentacles, 7 of Pentacles, बॉटम की एनर्जी मैजिशियन. अब हम ये देखते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स जो है वो थर्ड पार्टी के लिए क्या है. सो द फर्स्ट कार्ड इज 4 of Swords, Hierophant, Two of Cups, the Moon, Five of Wands, overall energy, Empress और बॉटम की एनर्जी आई है क्वीन ऑफ कप्स. तो कार्ड्स दिख रहे हैं गाइज आपको. तो जिस तरीके से कार्ड्स आपके आए हैं वो आए हैं द स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, टावर, 5 of Pentacles, cleared by
सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम की एनर्जी मैजिशियन। तो देखिए यहाँ पर जो सिनेरियो आ रहा है वो इस किस्म से आ रहा है कि आपके पर्सन जो हैं आपके साथ जब उनकी बिगिनिंग हुई थी तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन था उनका आपके बारे में, और वो अपने टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंगली ही आपके साथ कनेक्टेड थे, और उन्हें बहुत ऐसा भरोसा था कि आपका और उनका एक कनेक्शन जो है वो बहुत ही स्टेबल कनेक्शन होगा और काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग आप दोनों में के बीच में थी। ये मिररिंग वाली एनर्जी हैं, जैसा आप फील करते थे आपके पर्सन भी वैसा ही फील करते थे, और काफ़ी अच्छा एक आप दोनों के बीच में तालमेल बैठ रहा था। और जहाँ पे आपके पर्सन ज़रूर कंट्रोलिंग थे, और हो सकता है कि आपके पर्सन को टेम्पर कंट्रोल करने का या एंगर मैनेजमेंट का प्रॉब्लम होगा, ये हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन जो है वो कुछ ऐसे प्रोफेशन में थे जहाँ पर उनको बहुत सारी हीलिंग लोगों को देनी पड़ती है, या बहुत सारा ऐसा डिसीजन लेना पड़ता है जहाँ पर वो काफ़ी स्ट्रांगली वो डिसीजन लेते हैं, और वो डिसीजन लेते वक्त काफ़ी प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच का जो कनेक्शन क्योंकि ये ना ये एनर्जीज पास्ट की आती है हमेशा, और ये भी दिख रहा है जैसे कि कोई काम किया था काफ़ी सारा और फिर उसके रिज़ल्ट के इंतज़ार में, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे पता नहीं ये एनर्जीज़ बहुत सारी पास्ट की भी डिपिक्ट कर रहा है, लेकिन ये दोनों भी एनर्जीज़ का कॉम्बिनेशन कह सकते हैं आज की रीडिंग को। तो आपके पर्सन जो है वो क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आया है, और यहाँ पे जो आया है ये नेगेटिव टाइप की एनर्जीज़ आई हैं, और अगर आप अभी कनेक्शन में नहीं हैं तो ये पॉजिटिविटी जो भी दिख रही है ये जो है ये पास्ट में आपका था, और फिर ये जो नेगेटिविटी दिख रही है ये प्रेजेंट का सिचुएशन दिखा रहा है आपका। तो आप लोग का कनेक्शन जो है वो टूट गया है। ये जो भी आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ है उसमें आप हमेशा ये सोचते थे कि आपने अपनी तरफ से काफ़ी एफ़र्ट्स डाले हैं, और आप इंतज़ार में थे आपके पर्सन के कि आपके पर्सन जो है वो आपकी इस जेस्चर को कभी ना कभी रेसिप्रोकेट करेंगे। लेकिन आपके साथ क्या हुआ, आपको अचानक से इस रिलेशनशिप से बिल्कुल ऐसे हटाया गया जैसे आपकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, और आप ऐसे लेफ़्ट आउट सा फील किया आपने, राइट। तो ये पास्ट का सिनेरियो अगर दिखाई दे रहा है, तो अभी जो आपके पर्सन हैं ये जो सारी चीज़ें उन्होंने आपके साथ की है ना, उसको वो अभी किसी ना किसी तरीके से फिक्स करना चाहते हैं आपके पर्सन। तो आपके पर्सन अभी मैजिशियन वाली एनर्जी में है, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि अपने ये भी जो भी उनके साथ जो भी उन्होंने मिस्टेक की है इस रिलेशनशिप को लेके, उसका रियलाइजेशन कहीं ना कहीं हुआ है उनको। और आपके पर्सन बिल्कुल अभी जो है अभी काफ़ी स्ट्रांगली आपके बारे में सोचते हैं, और एक डिसीजन लेने के बारे में भी सोचते हैं आपके पर्सन, और वो ज़रूर आपको कोई एक स्टेबल रिलेशनशिप में आपको डालना चाहते हैं अपने साथ। तो ये एक ऐसी मौके की तलाश में है जहाँ पे उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर उन्हें कोई एक ऐसा सूटेबल टाइम मिल जाए या मौका मिल जाए तो वो शायद आपके साथ इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि वो अभी अपने आप को काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो वो चाहते हैं आपके साथ वो उन्हें मिल सकता है, ये उन्हें फ़ील हो रहा है। और उन्हें ये भी फ़ील हो रहा है कि जो भी लॉसेस आपको हुआ है उसको फिक्स करने में भी वो अभी केपेबल हैं, ऐसा उन्हें लग रहा है अभी। तो अभी अगर उनकी फीलिंग्स आपके लिए ये हैं तो वो ज़रूर ये सोच रहे हैं कि उन्होंने आपको एक पॉइंट इन टाइम पे काफ़ी निगलेक्टेड फील करवाया था, लेकिन अभी वो आपको एक स्टेबल रिलेशनशिप देना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे पूरी एनर्जीज़ के साथ अगर ये बंदा आपके साथ किसी भी रिलेशनशिप का कोई भी एक उम्मीद नहीं रखता है तो ये वेटिंग वाली एनर्जी नहीं आती, राइट। तो ये वेटिंग वाली एनर्जी से ही ये समझ में आ रहा है कि आपके पर्सन जो हैं वो अभी इस रिलेशनशिप में जो भी रायता फैला हुआ है उधर उसको फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो वो पूरा अपना पूरी एनर्जी लगा देना चाहते और काफ़ी स्ट्रॉन्ग हेडेड हैं अभी आपके पर्सन, और वो बिल्कुल इस चीज़ को अभी लाइटली नहीं लेना चाहते हैं। और हो सकता है कि आपके साथ ऑल ऑफ अ सडन कुछ भी हो जाए, ये उनके दिमाग में है, इसीलिए यहाँ पर ये कार्ड भी एकदम ब्लैंक आया है, राइट। रहा सवाल थर्ड पार्टी के साथ, तो थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन या तो मैरिड है, क्योंकि ये एम्प्रेस का कार्ड आया है और हायरोफेंट भी आया है। तो एम्प्रेस और हायरोफेंट की एनर्जी से तो ऐसा लगता है आपके पर्सन मैरिड है। अगर ये मैरिड नहीं है तो इनकी रिलेशनशिप बिल्कुल ऐसे रिलेशनशिप थी जैसे कोई हस्बैंड एंड वाइफ रहते हैं साथ में, तो वो रिलेशनशिप में थे वो थर्ड पार्टी के साथ, या फिर हैं, या जो भी है। लेकिन ये रिलेशनशिप अभी पॉज वाले स्टेट में है, क्योंकि ये 4 ऑफ सॉर्ट्स से ऐसे ही दिखाई दे रहा है कि ये दोनों का शायद ब्रेकअप हुआ पड़ा है। और अगर ये हस्बैंड एंड वाइफ है तो इनकी रिलेशनशिप में कोई उतनी खास बॉन्डिंग नहीं है अभी, ये ऐसा दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर 2 ऑफ कप्स से ऐसा दिख रहा है कि दोनों जो हैं, ये देखिए ये मैरिज का कार्ड है एक्चुअली। अगर ये मैरिड नहीं है तो काफ़ी कमिटेड थे एक दूसरे के साथ, और दोनों भी सेम पेज पे थे, एक ही जैसा सोचते थे, और काफ़ी दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी। और आपके पर्सन जो थर्ड पार्टी को काफ़ी लविंग एंड केयरिंग भी समझते थे। और यहाँ पे जो आया है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड, इससे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन तो उनसे काफ़ी प्यार करते थे, और थर्ड पार्टी भी आपके पर्सन को उतना ही प्यार करती है। लेकिन अभी ये दोनों के बीच में ये जो दिख रहा है, ये पॉज वाली एनर्जी है, इससे ऐसा लग रहा है या तो इनका एक सेपरेशन हुआ है, सेपरेशन की वजह कुछ भी हो सकती है। लेकिन यहाँ जैसे डाउट वाला कार्ड आया, क्योंकि मैं मून के कार्ड को हमेशा डाउट वाला कार्ड, बिट्रेल और चीटिंग का कार्ड ही कहती हूँ हमेशा। तो यहाँ पे जो बिट्रेल और चीटिंग का कार्ड है वो लग रहा है कि इन दोनों के केस में कोई आउटसाइड लोगों का इंटरफेरेंस हो गया था। तो ये हो सकता है कि आपके पर्सन के या तो काफ़ी सूटर्स हैं, या फिर थर्ड पार्टी के काफ़ी सूटर्स हैं, अगर ये दोनों मैरिड नहीं हैं। अगर अगर मैरिड भी होंगे तो हो सकता है कि उनके स्पाउस को कोई और लोग भी पसंद करते हैं, ये हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो चीटिंग का कार्ड आया है, ये चीटिंग का कार्ड बिल्कुल 5 ऑफ वॉन्ड्स के पहले ही आया है। तो या तो आपके पर्सन को ये लगता है कि थर्ड पार्टी दूसरे लोगों के साथ भी कनेक्शन में है, इस वजह से इनको डाउट आता है, और इस वजह से इन दोनों का सेपरेशन हुआ है। लेकिन चाहते हैं अभी भी हैं आपके पर्सन थर्ड पार्टी को, ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि उन्हें याद कर रहे हैं वो। और अगर ये मैरिड है तो हो सकता है कि कुछ बाहर के लोग हैं जिनको इन दोनों के बीच के झगड़े के बारे में मालूम है, और ये जो है इस वजह से इन दोनों का शादीशुदा होते हुए भी दोनों एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं, दूर हैं, ये दिखाई दे रहा है। लेकिन ये लविंग एंड केयरिंग वाली एनर्जी तो है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पर्सन को थर्ड पार्टी के लिए प्यार तो बहुत है, ये दिखाई दे रहा है। भले ये लोग सेपरेटेड है लेकिन दे आर इन लव विथ ईच अदर, ये ऐसा दिख रहा है। इवन दो उनको ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी ने उन्हें धोखा दिया है या कुछ भी दिया है, लेकिन दे स्टिल लव ईच अदर, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, क्लैरिफाई कर लेते हैं इस एनर्जी को। ये ऐसा लग रहा है दोनों के बीच में अभी डिस्टेंस है, ऐसा दिखाई दे रहा है, और कम्युनिकेशन शायद अभी बिल्कुल नहीं है इन दोनों के बीच में, ये भी हो सकता है। यहाँ पे हो सकता है आपके पर्सन जो हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, अभी कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं, या फिर इन दोनों की लाइफ में, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन है जो शायद इन दोनों के मामले में कोई डिसीजन लेते हैं, और बहुत स्ट्रांगली वो डिसीजन लेते हैं, ये भी दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी से तो ऐसे ही दिखाई दे रहा है कि ये कोई मैरिड
पर्सन हैं, उनकी उनके स्पाउस ही हैं शायद थर्ड पार्टी आपके केस में, ये भी हो सकता है। ये जो आया है 7 ऑफ सॉर्ड्स, जो मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये कार्ड, लेकिन 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से तो ऐसा लग रहा है यहाँ पे कोई चीटिंग वाला मामला हुआ है, किसी ने किसी को धोखा दिया है, या फिर आपके पर्सन की लाइफ से थर्ड पार्टी ने कोई चीटिंग करके उनकी लाइफ से वो निकल गई है, या फिर आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को किसी न किसी और थर्ड पार्टी में डाला, यानी वो कोई आपकी थर्ड पार्टी के अलावा किसी और को भी चाहते हैं वो, ये हो सकता है। ये कार्ड तो ऐसे ही दिखाई दे रहा है। हम एम्प्रेस की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं। एम्प्रेस आखिर कौन है? एम्प्रेस माँ भी होती है एक्चुअली, तो देखते हैं ये कौन है। तो एम्प्रेस तो इनके बच्चे की माँ है, तो ये वही दिख रहा है। क्वीन ऑफ कप्स देखते हैं कौन है। बिल्कुल, क्वीन ऑफ कप्स से इनका कनेक्शन इनके साथ काफ़ी पैशनेट है और काफ़ी प्यार है दोनों को एक दूसरे के लिए। यहाँ पे तो ऐसा ही दिखाई दे रहा है, लेकिन प्यार होने के बावजूद अगर ये दोनों में से कोई एक किसी को चीट कर रहा है तो उसकी वजह क्या है ये देख लेते हैं। यहाँ पर इसकी वजह कोई पास्ट कनेक्शन हो रहा है, यानी इनके बीच में कोई पास्ट कनेक्शन आ गया, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में जो है इतना प्यार होने के बावजूद भी जो बिट्रेल वाली एनर्जी आई है वो इसलिए ही आई है कि दोनों में से कोई एक, आपके पर्सन या फिर वो थर्ड पार्टी या फिर दोनों ही अपने प्रीवियस कनेक्शन में चले गए। प्रीवियस कनेक्शन ही उनका जो है ये दोनों के बीच में जो है जिसने सेपरेशन पैदा किया, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। यानी किसी प्रीवियस कनेक्शन के लिए इन दोनों ने एक दूसरे को चीट किया है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई थी, डुअल एनर्जी, यहाँ पे भी डुअल आ रहा है, यानी दोनों ने एक दूसरे को चीट किया है अपने प्रीवियस कनेक्शन के लिए, ये ऐसे ही दिखाई दे रहा है। तो अभी ये दोनों किस हाल में हैं? इस एनर्जी से तो ऐसा लग रहा है कि दोनों पीसफुली ये कनेक्शन को छोड़ के निकल गए। तो हो सकता है ये दोनों के बीच में जो सेपरेशन हुआ उस सेपरेशन में एक पीस की तलाश में वो लोग निकल गए, और ये पीसफुली हुआ ये सेपरेशन, कोई बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े वाली एनर्जी में तो नहीं हुआ, लेकिन एक पीसफुल सेपरेशन हुआ है ये लोगों का, ऐसा दिख रहा है। या 2 रिलेशनशिप में शायद थे, थर्ड पार्टी के साथ भी आपके पर्सन थे और एक किसी कनेक्शन में थे आपके पर्सन, या और ये भी पॉसिबल है कि थर्ड पार्टी भी सेम थी। यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ जो कनेक्शन फॉर्म हुआ था वो एक ऐसा मोमेंट दोनों के बीच में क्रिएट हुआ जहाँ पर ऐसा लगता है दोनों ने इस रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करने के बारे में सोचा, बिना ये सोचे समझे कि इस रिलेशनशिप का अंजाम क्या होगा, या फिर ये सीरियसली इस रिलेशनशिप को ले जाना चाहते हैं या नहीं। ऐसा कुछ नहीं सोचा उन्होंने, और वो इस रिलेशनशिप में एंटर हो गए थे। लेकिन एंटर होते वक्त दोनों को काफ़ी प्यार था एक दूसरे के लिए, ये ज़रूर है। और जिस तरीके से एम्प्रेस की एनर्जी और हायरोफेंट की एनर्जी आई है और फिर किंग ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई है, ये ज़रूर हो सकता है कि या तो ये इनके स्पाउस है या फिर आपके पर्सन किसी और के साथ मैरिड और थर्ड पार्टी है वो किसी और के साथ मैरिड है, ठीक है। और ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्शन में आए, और फिर ये जो सेपरेशन वाली बात हुई है, ये जो डुअल एनर्जी वाली बात आई है, ये इन्होंने, क्योंकि ये लोग सिर्फ कुछ एक दूसरे के साथ ऐसा रोमांटिक एनकाउंटर जो है वो एक्सप्लोर करना चाह रहे थे, जो उन्होंने शायद किया, एंड देन उसके बाद वो पार्ट ऑफ हो गए अपने अपने
प्रीवियस कनेक्शन के लिए। तो हो सकता है आपके पर्सन उनके प्रीवियस किसी कनेक्शन में अगर वो हैं, मैरिड हैं या फिर आपके साथ इंटरेस्टेड हैं, तो वहाँ उन्होंने अपना एनर्जी इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। और थर्ड पार्टी अगर मैरिड थी या फिर किसी और के साथ इंटरेस्टेड थी जो उनका प्रीवियस कनेक्शन है, देयर ओल्ड फ्लेम, उनके साथ वो निकल पड़े। ये वही एनर्जी है। तो ब्लैंक इसलिए आया क्योंकि अभी ये जो कनेक्शन है ना ही आपके साथ है उनका कोई ख़ास, और ना ही थर्ड पार्टी के साथ उन दोनों का कोई आपस में कनेक्शन है, इसलिए ये कार्ड्स ब्लैंक आए हैं। तो यहाँ पे पूरी एनर्जीज़ जो हैं वो पास्ट की एनर्जीज़ रिफ्लेक्ट हुई है, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ कनेक्शन में अभी नहीं है आपके पर्सन। अगर वो मैरिड है तो कोई ख़ास उन दोनों के बीच में कोई रोमांटिक कनेक्शन नहीं है। और अगर वो किसी XYZ पर्सन के साथ है, थर्ड पार्टी अगर XYZ है, तो वहाँ पर भी उन लोगों का कनेक्शन अभी नहीं है। ये पूरी प्रीवियस एनर्जी बताई गई है कि प्रीवियसली वो किस तरीके से कनेक्शन में आए और फिर वजह क्यों ही उनकी सेपरेशन की वजह थी कि वो अपने अपने प्रीवियस फ्लेम्स, प्रीवियस कनेक्शन की तरफ वापस चले गए। तो यही है आपकी और थर्ड पार्टी के साथ जो फीलिंग्स है आपके पर्सन की, उसकी रीडिंग है ना। अभी ये देखते हैं कि आपके पर्सन जो यहाँ पर आपके लिए फील कर रहे हैं, क्या वो आपके लिए कुछ करेंगे, आपके साथ कोई एक उनका कनेक्शन फॉर्म होगा। आपको बहुत याद कर रहे, बहुत मिस कर रहे हैं आपके पर्सन, तो आपके साथ कोई कनेक्शन उनका फॉर्म होगा। इस चीज़ को तो देख के ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत हर्ट है, और हर्ट होने की, ये आप हर्ट है या वो हर्ट है पता नहीं, लेकिन कोई यहाँ पे बहुत ज़्यादा हर्ट है। तो आप दोनों के बीच का कनेक्शन फॉर्म होगा या नहीं होगा। तो आपके पर्सन कुछ भी कनेक्शन आपके साथ फॉर्म करने के लिए बहुत ज़्यादा झिझक रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई कनेक्शन फॉर्म होगा। यहाँ पे एक एंडिंग हो चुकी है आप दोनों के बीच में, ये दिखाई दे रहा है। तो ये एक नई साइकिल को बिगिन करने के बारे में कहता है। तो ये क्या आपके साथ कोई होगा बिगिन कोई साइकिल? ये कम्प्लीटली एंड हो चुका है, तो आपके साथ भी कोई कनेक्शन फॉर्म करने के मूड में नहीं है आपके पर्सन, ये यही दिखाई दे रहा है, इसीलिए ये कार्ड जो है वो ब्लैंक आया है। तो बेसिकली अभी आपके पर्सन ना ही आपके साथ है, ना ही वो थर्ड पार्टी के साथ है। तो इसी के साथ ही ये रीडिंग यहीं ख़त्म होती है। एक एडवाइस ले लेते हैं, आपके लिए एडवाइस क्या है। तो आपके लिए एक एडवाइस है कि आप कोई नई शुरुआत कर सकते हैं। आप किसके साथ शुरू करना चाहते हैं ये तो नहीं मालूम, लेकिन हाँ एक हम कार्ड से देखते हैं। यस, आपको अपनी लाइफ में कोई एक्शन लेना है, कोई डिसीजन लेना है, और वो डिसीजन आप अपने लाइफ में एक फर्म डिसीजन लेना बहुत ही ज़रूरी है अभी आपको, ताकि आप अपने लाइफ में से वो लोग जो आपको शायद सर्व नहीं कर रहे उन्हें कट एंड डिलीट कर सकते हैं, और अपनी एक नई बिगनिंग एक कॉन्फिडेंस के साथ आप शुरू कर सकते हैं, जहाँ पे आपको विक्ट्री भी ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो इसी के साथ ही ये रीडिंग यहीं ख़त्म होती है। मैं आपसे कल फिर दोबारा मिलूँगी, तब तक आप लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। बाय गाइस।